आरएसएस की गोद में बैठ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ने इनको संघ के रस्सी से नाथ दिया है। यही जाति आधारित गणना हो रही थी, उस बीच भी हमारे विपक्षियों ने उनके अपने जो है वकीलों के द्वारा रीट दायर करवाया जा रहा था ताकि इसे किसी तरीके से रोका जाए। ये वही लोग हैं जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। पूरे देश में ये लोग संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। दायरा तो असल में 85% होनी चाहिए। 100 में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रोड मैप तेजस्वी यादव जी का था, वरना ये लोग तो कहते थे कहाँ से नौकरी देगा, अपने बाप के घर से पैसा लाके देगा, तो दिया। तो तेजस्वी से हमारा आग्रह है कि केंद्र सरकार से सिफारिश करे और बढ़ाए गए 65% के आरक्षण को नवी अनुसूची में डालकर के उसे सिक्योर किया जाए ताकि बिहार सरकार 9 नवंबर 2023 को आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% करने का कानून पास किया था। इस नए कानून के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सीमा 65% हो गई थी। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने इस नए कानून को रद्द कर दिया था और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे बिहार भर में हो रहा है और अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजद कार्यालय पटना के बाहर और इस मुद्दे में बातचीत करेंगे सारिका पासवान से। सारिका जी, 9 नवंबर 2023 को जब आपकी सरकार थी तो आप लोग आरक्षण की सीमा 65% कर दी थी। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। क्या लगता है आप लोग? देखिए, जब 17 महीने के शासन काल बिहार में थे जिसमें कि महागठबंधन की सरकार थी, उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का समर्थन था हमारे साथ और जाति आधारित गणना बिहार में हुई। हालांकि इसके पीछे का पूरा श्रेय और मेहनत तेजस्वी यादव जी का था। उनके अथक प्रयास के बाद ही आरक्षण का दायरा जो है जाति आधारित गणना के आंकड़े आने के बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया और उसे 65% किया गया। बार बार हम कह रहे थे, इसको हमारे नेता कह रहे थे इसे कि नवी अनुसूची में डाली जाए, इसे सिक्योर किया जाए, क्योंकि जब जाति आधारित गणना हो रही थी उस बीच भी हमारे विपक्षियों ने उनके अपने जो है वकीलों के द्वारा रीट दायर करवाया जा रहा था ताकि इसे किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन खैर वो हुआ नहीं और दायरा बढ़ा, लेकिन अब इसे सिक्योर करने की मांग हो रही है और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे साथ थे और जब कह रहे थे कि हाँ भाई नवी अनुसूची में जाना चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग भी वो कर रहे थे, तो भाई अब तो आपके सहयोग से केंद्र में सरकार है, तो मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि केंद्र सरकार से सिफारिश करे और बढ़ाए गए 65% के आरक्षण को नवी अनुसूची में डालकर के उसे सिक्योर किया जाए ताकि बिहार वासियों को, जो हमारे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोग हैं, उनको इस सरकारी नौकरी में इसका लाभ हो सके, मिल सके। इसमें सत्ता दल चुप क्यों है? भाई आपको पता होगा कि ये वही लोग हैं जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। पूरे देश में ये लोग संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें कहां से जचेगा या ये बचेगा कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। लेकिन कई ऐसे स्टेट है जिसमें कि तमिलनाडु के तर्ज पे हम चाह रहे हैं कि बिहार में भी उस आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। दलीलें वो बहुत देंगे लेकिन वो वजह और कारण नहीं बतलाएंगे, लेकिन ये अधिकार की बात है और ये आरक्षण का दायरा तो असल में 85% होनी चाहिए। 100 में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि वो गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़े, एक जमाने में जिनको की कुर्सियों पर बैठने का अधिकार नहीं था, जो अपने हक और अधिकार से वंचित थे, वो क्यों आगे आए। तो ये कारण है कि ये हमेशा उस सोच से ग्रसित है और यही कारण कि वो लोग नहीं चाहते कि ये चीजें हो और रोक लगाने की वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव किया और हमें यकीन है, हम विश्वास करने वाले लोग हैं, कानून पे हमारा विश्वास है, संविधान पे हमारा विश्वास है और निश्चित रूप से ये होकर ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आप लोग के पक्ष में नहीं आता है, बिहार के लोग के पक्ष में नहीं आता, तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? हम तो चाहते हैं कि सरकार ऑर्डिनेंस लाए। सरकार के पास तमाम नियम कानून, अगर सरकार कहती है कि वो दलित, पिछड़ों और वंचितों के साथ खड़ी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे देने में उन्हें समय लगाना चाहिए। और खास करके मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी, अगर आज केंद्र में सरकार है तो नीतीश कुमार जी के सहयोग से है। अगर केंद्र सरकार इस विषय पे अपनी सहमति नहीं देती है, आप अपना समर्थन वापस लीजिए, क्योंकि देखिए अगर बिहार की जनता के विरुद्ध आप जाएंगे तो बिहार की जनता कतई आपको माफ नहीं करेगी। और आपने तो खुद ही बिहार की जनता से वादा किया था, विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग अभी ड्यू ही है, उसे भी पूरा करवाना है। लेकिन समझ में नहीं आता है, जब हमारे साथ नीतीश जी रहते हैं तो वो आरक्षण की बात करते हैं, वो विशेष राज्य का दर्जा का बात करते हैं, जब एनडीए के गोद में बैठ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं।
आज वो आरएसएस की गोद में बैठ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ने इनको संघ के रस्सी से नाथ दिया है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी चुप बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने से आपकी बातों को सुनी जाएगी, आपकी मांगे वहां तक पहुंचेगी? देखिए, हमारे नेता जो है सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन तो सड़कों पे हो ही रहा है। इसके बावजूद आपने देखा होगा सदन में भी मुख्यमंत्री के समक्ष हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो जो जिस तरीके से स्मार्ट मीटर से लोग आज परेशान हैं, तो वो ऐसे मुद्दे हैं जो जन सरोकारी मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव जी हमेशा से ही मुखरता से ही सड़क से लेकर सदन तक अपना प्रदर्शन और बात वो कहते आए हैं और पूरा यकीन है कि सरकार को हमारे इस मांगों को पूरा करना पड़ेगा। आज पूरे बिहार भर में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रोटेस्ट की जा रही है सड़कों पे, क्या वहां तक कुछ पहुंच पाएगा या वहां तक आप लोग कुछ पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंचेगा। इसके पहले भी आपने देखा होगा जब 3 काले कानून नरेंद्र मोदी की सरकार लेके आई थी तो सरकार को बैकफुट पे जाना गया था, क्योंकि किसान जान रहे थे ये उनके हित में नहीं है। और हम जो 65% की दायरे को बढ़ाने की बात और नवी अनुसूची में डालने की बात करिए तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और जब जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा की बात आती है तो निश्चित रूप से बड़े से बड़े सरकार को है वो झुकना पड़ा है। तो फिर ये कौन सी सरकार है? क्या जो 65% कानून जो कानून पास किया गया था आरक्षण का, उसके पीछे कुछ साजिश हो सकती है या पटना हाईकोर्ट का रद्द किया गया? नहीं, देखिए, जब इसके पहले भी राबड़ी देवी के शासन काल में अति पिछड़ों का जो आरक्षण का बात हुआ था, आज तो नीतीश कुमार जी सीना ठोक के कह देते मैंने लाया, मैंने किया, लेकिन मैं बताना चाहूंगी इसके पीछे सोच और व्यू जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की थी। और उस समय भी हमारे विपक्षियों ने साजिशन जाकर के कोर्ट में अर्जी दी, रीट दायर किया और स्टे लगाया था। बाद में बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव की और तख्त पलट गया। उस समय नीतीश कुमार जी सरकार बन गए और हमारी बनाई हुई रबड़ी को अपने नाम से उन्होंने जनता को खिला दिया और आज तक वो कह रहे हैं। आज भी अगर बिहार में लोगों को रोजगार दे रहा है तो इसके पीछे तेजस्वी यादव जी की अथक प्रयास है। रोड मैप तेजस्वी यादव जी का था, वरना ये लोग तो कहते थे कहां से नौकरी देगा, अपने बाप के घर से पैसा लाके देगा। तो दिया तो तेजस्वी यादव जी ने महज 17 महीने में नौकरी दाता के रूप में बिहार में वो मशहूर नहीं पूरे देश में मशहूर हुए, एक नजीर पेश की उन्होंने। तो ये वो चीजें हैं कि मुझे लगता है कि जनता भी देख रही है और कोई सरकार, कोई सत्ता, कोई भी शासन प्रशासन बैठी हो, मुझे लगता है इन जन सरोकार मुद्दों के समक्ष उनको झुकना ही पड़ेगा। शुक्रिया। तो हमारे साथ राजद नेत्री सारिका पासवान थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस वक्त जो है बिहार सरकार नीतीश कुमार आरएसएस के रस्सी से बंधे हुए हैं और जिधर वो लोग बोलेंगे उधर ही नीतीश कुमार जाएंगे। हालांकि इन लोग की जो मांग है वो जारी रहेगी और सड़कों पे ऐसे उतर कर प्रोटेस्ट करते रहेंगे लगातार। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहते पंचायत के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइएगा और चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।